start with the great name of Allah, who is more merciful and kindness. My respectable listeners, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss about Carnatic War. तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि कार्नाटिक वार के बाद अंग्रेज़ ताकतवर कैसे हो गए। असल में फ्रेंचों ने 1664 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का बुनियाद डाला और जल्द ही मद्रास और पांडिचेरी वाले इलाकों में अपनी फैक्ट्रियां लगाई और ताकतवर हो गए। और देखते देखते 1688 में इतने तो ताकतवर हो गए जो हिंदुस्तान के कुछ इलाकों पे कब्जा करके वहाँ अपनी समुद्री फौजों का बुनियाद भी डाल दिया। 1735 में फ्रांस की तरफ से हिंदुस्तान में मिस्टर डूमा पांडिचेरी वाले इलाके में गवर्नर बन के आए, जिसने हिंदुस्तान में फ्रेंच साम्राज्य की कुवत और ताकत को बढ़ाया। असल में ऐसी सूरत-हाल अंग्रेज़ साम्राज्य मफादों के खिलाफ थी। वही सबब था जो अंग्रेज़ों ने अपनी ताकत, व्यापार या हाकमियत कायम करने में फ्रेंचों को अपनी रुकावट समझा। ऐसे ही अंग्रेज़ों और फ्रेंचों के बीच तकरार बढ़ गया और नतीजे में अंग्रेज़ों और फ्रेंचों के बीच 1756 में हिंदुस्तान की रियासत कर्नाटक में पहली लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेज़ों को फतह हुई और फ्रेंचों को बहुत शिकस्त मिली और फिर फ्रेंच हमेशा के लिए हिंदुस्तान से निकल गए और अंग्रेज़ बड़ी ताकत बन के सामने आ गए। फिर उस वक़्त जनरल क्लाइव और जनरल वाटसन ईस्ट इंडिया कंपनी के लीडर बन के हिंदुस्तान आ गए। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक इधर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच।